जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने इतना दिया है कि हम उनका कितना भी शुक्राना करें कम है। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, उनका जितना भी गुणगान किया जाए कम है। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत हैं। गुरु जी के साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं। मेरा चौथा सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मंदिर बहुत दूर है। संगत जी, मैं एक ही बार होके आई हूँ। कहते हैं कि जब आप सत्संग शेयर करते हो तो शुरू से ही अपनी जर्नी, आपका कनेक्शन कब से जुड़ा, अपनी शुरू से ही अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आई थी। पर पता नहीं क्यों जो मैंने अपना तीसरा सत्संग शेयर किया था, दूसरा सत्संग शेयर किया था, उसमें मेरे मुंह से फरवरी निकल गया था। शायद हो सकता है मैं दिल से फरवरी में कनेक्ट हुई हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से फरवरी निकल गया। मैंने बोला गुरुजी शायद ये आपने ही बुलवाया है। बाकी मैं 10 मार्च को गुरु जी के बड़े मंदिर होके आई थी। उसी दिन मैं दर्शन करके आई थी गुरु जी के। और मुझे सच बताऊं संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल हल्का हो रहा है अंदर ही अंदर। मैं रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। मैं बता नहीं सकती, शायद अपने अंदर की फीलिंग्स को मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। मेरा अंदर से भी दिल रो रहा था और मेरी आँखों से भी आंसू आ रहे थे। मैं अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल कर रही थी ताकि मुझे लग रहा था कि सब मुझे देखेंगे, वरना मेरा अंदर से मेरा दिल बहुत रो रहा था कि मुझे बस लग रहा था बस यही मुझे रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, यही रहना है। मैं एक ही बार होके आई हूँ अभी बड़े मंदिर। गुरुजी जब बुलाएंगे तो मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी, जब गुरुजी का बुलावा होगा। जब वो, हम कौन होते हैं जाने वाले, जब तक वो हमें बुलाते नहीं हम जा नहीं सकते। उनका जब बुलावा आता है तो हम रुक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। संगत जी, मैं सोचती थी मुझे कोई सत्संग मिल जाए, मेरे घर के आसपास कोई सत्संग हो तो मैं जाके सत्संग सुनूं, अपना सत्संग सुनाऊं, गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, मैं गुरु जी से बात कर सकूं। क्योंकि कहते हैं बड़े मंदिर जाना और सत्संग जाना दोनों एक ही बात है। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप सत्संग जाइए, सत्संग सुनिए। दोनों एक ही है कि चाहे बड़े मंदिर जाओ चाहे सत्संग में जाओ। तो मुझे लगता था मेरे घर के पास मुझे कोई सत्संग मिल जाए, मैं चली जाऊँ। कोई ऐसा ग्रुप हो जो मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर ले, ऐसी कोई संगत हो जो जिनका ग्रुप हो वो मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर ले। मैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, गांधीनगर। अगर कोई ऐसी संगत है तो प्लीज़ मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। आंटी जी या अंकल जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको भी कोई मेरे यहाँ के आसपास की गांधीनगर की कोई संगत हो तो मुझे प्लीज़ ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा। मेरा सत्संग मैं शुरू करती हूँ, मेरी एक कज़न है, उससे ही मैं ज़्यादातर गुरुजी की बातें करती हूँ। जो कुछ पूछना होता है, क्योंकि मैं नई जुड़ी हूँ तो मैं उससे ही ज़्यादा पूछती हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ। तो मैंने उससे भी यही शेयर की
कि मेरे घर के आसपास तो कोई सत्संग होता नहीं, उसके घर के आसपास बहुत सत्संग होते हैं गुरुजी संगत जी, पर वो बहुत दूर रहती है। उसने मुझसे बोला तो गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना कर, तेरी अरदास ज़रूर पूरी होगी, तू ज़रूर, तेरी भगवान गुरुजी सुनेंगे। तो मैंने की, पर अभी तक तो मुझे ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला। फिर एक दिन उसी ने खुद ही नहीं, मेरी कज़न ने अपने घर सत्संग रखा और मुझे इनवाइट किया, और मुझे था कि मुझे जाना है, वो चाहे वो दूर हो चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है। मैं अपनी तैयारी में लग गई। मैंने करवा चौथ पे नया सूट लिया था, पर मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं व्रत नहीं रखा पाई और सूट ऐसा का ऐसा ही रखा रह गया। तब मैंने बोला गुरुजी मैं यही सूट पहन के आऊँगी, अच्छे से तैयार होके आपके सत्संग में अपनी तैयारियों में लग गई। और जिस दिन सत्संग था उस दिन मेरी बेटी को स्कूल जाना था, पर कैब वाले ने बोल दिया कि वो लेने आ सकता है, छोड़ने नहीं आ सकता, क्योंकि उसे शादी में जाना है। अब मेरी बेटी तैयार खड़ी थी और मैं उससे कह रही कि अगर मैं तुझे भेज भी दूँ तो मैं तुझे लेने नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे तो सत्संग में जाना है दोपहर को। तो मुझे इस वजह से उसकी छुट्टी करानी पड़ गई। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं मम्मी। वो उसके पैर में दर्द था, वो एक्सरसाइज करती है सुबह उठ के रोज़, तो उसके पैर में थोड़ा दर्द था। वैसे मेरी बेटी, मेरे बच्चे दोनों गुरुजी के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जल प्रसाद पीते हैं और बहुत खुश होते हैं गुरुजी के स्वरूप को देख के। अगर रास्ते में भी कोई ब्लेसिंग दिख जाए, मेरी बेटी को कई बार गुरुजी के का स्वरूप, बड़ा स्वरूप रास्ते में स्कूल जाते हुए दिखता है, वो बड़ी खुश हो जाती है। एक बार उसको बटरफ्लाई भी दिखी अपने स्टेडियम में, वो बहुत खुश हो गई कि मम्मी आज मुझे बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई दिखी। तो एक दिन वैसे मैं अगर कुछ कह दूँ कि जोत में ये बना है, दर्शन दिए हैं, वो बना है, कई बार समझ में आता है कि जोत में गुरुजी ने किस चीज़ के दर्शन दिए, किस रूप में दर्शन दिए, कई बार नहीं भी समझ में आता। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी आपको वहम हो गया है, आप कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगता था कि शायद इसको ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो जब उसके पैर में दर्द हो रहा था और वो कपड़े स्कूल के चेंज करने लग गई, तो वो अपनी पैंट उतार के बस कपड़े चेंज करने ही जा रही थी और वो थोड़ी देर बैठ गई। अ, ऐसे फ़ोल्ड होके बैठ गई, टाँग को दर्द हो रहा था उसको, दीवार के साथ टच होके बैठ गई। तो मैं किचन में काम कर रही थी, एकदम से ही मुझे मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी 7 नंबर, मम्मी 7 नंबर। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? वो कह रही मम्मी अभी मेरी थाइस पे 7 नंबर बन गया था। तो मैंने बोला कहाँ है? कह रही मेरे खड़े होते ही वो गायब हो गया। मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गई थी और थोड़ी मैं घबरा भी गई थी, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई। मैंने बोला तुझे वहम हुआ होगा। कह रही नहीं मम्मी, 2 कलर से 7 नंबर बना था। पहले वाइट कलर से 7 बना था, फिर उसके दोनों तरफ आउटलाइन थी ब्राउन कलर से, बिल्कुल प्योर एकदम साफ नंबर 7 बना था मेरी थाइस पे। मैंने बोला देख, तुझे विश्वास नहीं होता ना, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट शो करी है, तुझे ब्लेस करा है, देख तेरे पे कितनी कृपा की है। मेरी बच्ची अभी बहुत भयानक बीमारी से भी उठी है, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। फिर मुझे जाना था गुरुजी के सत्संग में। मैं उस अपनी तैयारियों में लग गई और मुझे गुरुजी में काम है। निकलने से पहले जब मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, तो मैंने फिर थोड़ी देर में देखा मैसेज था गुरुजी का कि तू चल, मैं आ रहा हूँ, मैं भी तेरे पीछे तेरे साथ साथ ही आ रहा हूँ। तो मैं खुश हो गई, पर मैं बहुत लेट हो गई थी क्योंकि हमारी साइड में कैब मिलना बहुत मुश्किल होता है संगत जी। मेरे हस्बैंड ऑफिस से ही कैब बुक कर रहे थे, पर वो कैब कैंसिल हो गई और 4 बजे का सत्संग था। 3:30 तो घर पे ही हो गए थे और मेरे घर से थोड़ा सा दूर जाके, ऊपर जाके ही ऑटो मिलता है। तो उन्होंने बोला तू लेट हो रहा है, तू खुद ऑटो करके ही चली जा। बोला ठीक है। मैं ऑटो लेने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर गई जहाँ से ऑटो मिलता है, और मैं ऑटो में बैठ के गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी अगर आपको मुझे नहीं भेजना था, मैं बहुत लेट हो गया, सत्संग शुरू हो जाएगा, अगर आप नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ तो आप, मैं इतने दिन से तैयारियां कर रही हूँ, तो आप मुझे पहले ही मना कर देते। अब तो बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर है। पर फिर मैंने फेसबुक खोला तो उसमें मैसेज था कि बेटा मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूँगा, तू जा, तू लंगर प्रसाद बना, खुद भी खा और मुझे भी खिला। तो मैं खुश हो गई कि गुरुजी हैं मेरे साथ, में ऐसे ही गुरुजी पे गुस्सा कर रही हूँ, माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना गुरुपा। तो और वो ऑटो वाला भी इतना अच्छा था,
वो मोमडन था, वो मुसलमान, ऑटो वाला वो मुसलमान था, पर वो इतना अच्छा था। कम से कम जाने के लिए जो मुझे जितनी दूर जाना था वहाँ जाने के लिए कम से कम पौन घंटा 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं, नहीं तो 30 मिनट से ज़्यादा लगते ही लगते हैं। मैं पौने 4 बैठी थी और मैं 4:30 से पहले अंकल ने मुझे पहुंचा दिया। उन्होंने इतना तेज़ ऑटो चलाया ना, मैंने उन्हें बोला भी नहीं था कि आप ऑटो चलाइए, बस मैंने ये कहा था कि थोड़ा लेट हो गया, मुझे सत्संग में जाना था, मैं लेट हो गई हूँ। उन्होंने इतना तेज़ चलाया और वो इतने अच्छे थे, क्योंकि मैं पहली बार अब उस अपनी कज़न के घर जा रही थी जिस सत्संग में। मुझे उसका घर का बस एड्रेस पता था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ उतरना है। उन्होंने मुझे कितनी देर ढूँढ कर वहाँ उतारा, और उस उतारने के बाद भी, उस एड्रेस पे उतारने के बाद भी मुझे कहा कि आप ऊपर जाके चेक कर लो कि आप सही जगह हो, कि पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। मैं खड़ा हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपको सही जगह पहुँचा कर ही जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे पता है वो आप ही थे जिन्होंने मुझे अपने साथ ले जाके सही जगह छोड़ा। मुझे आप मेरे साथ चल रहे थे गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं ऑटो से उतरी थी, एक आंटी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे ऊपर जाके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप सत्संग में जाना है आपको। बोला हाँ जी, ममता आंटी के सत्संग में। उन्होंने बोला हाँ, यहीं फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है। फिर मैंने उन अंकल को थैंक यू कह के पैसे दे के मैं आ गई। मुझे गुरुजी ने टाइम से, थोड़ा-सा मैं लेट हो गई थी, आधा घंटा, पर मेरा सत्संग, मुझे ये था कि बहुत ही ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो थोड़ा तो लेट हो ही गया था, क्योंकि मुझे निकलने में ही लेट हो गया था, पर उन अंकल ने मुझे बहुत जल्दी पहुंचा दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 4:30 से पहले पहुंच जाऊंगी। वहाँ मैंने सत्संग सुना, मैं बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरा पहला सत्संग था। और गुरुजी ने मुझे उस दिन, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसी दिन या उससे 1-2 दिन पहले मुझे बोला था कि मैं तुझे अपनी खुशबू, अपनी फ्रेगनेंस दूँगा, भर दूँगा तेरे अंदर ही, क्या तुझे दूँगा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने अपनी फ्रेगनेंस का के बारे में मैसेज किया था कि मैं तुझे आज अपनी फ्रेगनेंस दूँगा। शायद उसी दिन का ही शायद मैसेज था संगत जी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अपनी फ्रेगनेंस से अपनी फ्रेगनेंस दूँगा तुझे। तो मैं सत्संग में बैठी हुई थी, सत्संग चल रहा था। संगत जी, कोई मुझे खुशबू किसी तरीके की नहीं आ रही थी। मुझे ये पता था कि रोज़ की फ्रेगनेंस होती है, तो पता चलता है कि गुरुजी हैं, उनकी प्रेज़ेंट है, तो मुझे कोई रोज़ की खुशबू नहीं आ रही थी। पर जब चाय प्रसाद रखा गया वहाँ पर, तो 1 मिनट मुझे 2-3 सेकंड के लिए चंदन की बहुत तेज़ खुशबू आई, बहुत तेज़। पर मेरे को लगा कि गुरुजी को ना चंदन का टीका लगाया जाता है, इसलिए कहीं से आ रही होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, पर मुझे खुशबू आई। फिर थोड़ी देर में वो खुशबू चली गई। फिर मैं सत्संग अटेंड करके घर आई। मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग में गुरुजी का स्वरूप मिला, जिसमें गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू ममता आंटी, मुझे सत्संग में बुलाने के लिए, गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए। भगवान आपको भी बहुत खुश रखे, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे बुलाया अपने दरबार में, इतनी मुझे ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं अपने घर आ गई और दूसरे तीसरे दिन मैंने स्वरूप को फ्रेम भी करवा लिया। फिर मुझे लगा था कि मुझे कोई खुशबू नहीं आई, मुझे तो कोई गुलाब की खुशबू नहीं आई, मुझे तो गुरुजी ने कहा था, पर मुझे तो कोई खुशबू नहीं आई। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना, जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उन्हें भी ये लगता था कि सिर्फ़ गुलाब की फ्रेगनेंस ही गुरुजी की प्रेज़ेंट का शो करती है, गुरुजी की गुलाब की ही खुशबू होती है। पर नहीं, उन्होंने कहा कि चंदन की खुशबू भी जो होती है, वो गुरुजी की ही खुशबू होती है, वो उनके ही प्रेज़ेंट का शो करती है, उनकी ही खुशबू होती है, उनकी ही ब्लेसिंग होती है वो। तो मुझे समझ में आया हाँ, कि 2-3 सेकंड के लिए तो मुझे भी बहुत तेज़ चंदन की खुशबू आई थी, और ना मुझे पहले वो खुशबू आई थी सत्संग में बैठी हुई जब मैं थी, और ना ही 2-3 सेकंड मुझे आने के बाद फिर वो गायब हो गई थी। 2-3 सेकंड के लिए मुझे आई थी, तब मुझे लगा हाँ, सॉरी गुरुजी, आपने तो मुझसे सच कहा था, मुझे सच में आपने आशीर्वाद दिया। मुझे सच में 2-3 सेकंड के लिए चंदन की खुशबू बहुत तेज़ आई थी।
शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे अपनी फ्रेगनेंस देने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं पर मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और जो आंटी या अंकल जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उन पे भी बड़ी कृपा करें, उनके परिवार पे बहुत कृपा करें, उन्हें बहुत ब्लेस करें। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।